सफाई निस्फ़ ईमान है और रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करें और ख़ास तौर पर जब आपका कारोबार खाने पीने की अशिया से मुतल्लिक हो तो आपने इन दो असूलों को अपने जहन में बिठा लेना है। लेकिन बदकिस्मती से यही वो दो असूल हैं जिन पर सबसे ज़्यादा अदम तवज्जो दी जाती है। लाहौर शहर के अंदर जहां आपके लिए खाना, बेकरी आइटम और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वहाँ सेहत के असूलों का कितना ख्याल रखा जा रहा है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आपको दिखाते हैं हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का तमाशा। ये बेकरी आइटम्स का एक प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पैकिंग जारी है और हमारे साथ फूड सेफ्टी टीम जो है फूड अथॉरिटी की वो साथ मौजूद है। एडिशनल डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर मौजूद हैं। यहाँ क्या सूरत हाल है, सफाई सुथराई कितनी है और जो हिफ़्ज़ान सेहत के असूल हैं उन्हें किस हद तक यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। एडिशनल डायरेक्टर शजील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बेकरी का यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट, और यहाँ पर क्या चीज़ें आप देख रहे हैं? जी, ये अभी आपको हम पूरी बेकरी का यूनिट है वो भी विजिट करवाते हैं। ये अभी अगर इसके बिल्कुल स्टार्ट में आप देखें तो अभी पैकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ बाहर के साथ आपने देखा है कि फ्लाइज बहुत ज़्यादा है। नो डाउट के ये मक्खियों का सीजन है, लेकिन प्रॉपर जो उसके वाले से अभी देखेंगे तो पैकिंग में भी ये अगर आप देखें ये पैकिंग में भी उस तरह का मटीरियल जो है ना उसके अंदर ही आपने पैक कर दिया साथ। हाँ, कोई इसमें लेबल नहीं है जो अब पंजाब फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। कोई इसकी एक्सपायरी का मैकेनिज्म नहीं है। उसको हम MRD कहते हैं कि कब बना, कब ये रेडी होगा और कब ये इसको मतलब एक्सपायर होगा। तो कोई इस तरह की कोई चीज़ ये नहीं कर रही। ये आप साथ मक्खियाँ भी पैक कर रहे हैं, वो आपने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए उन्हीं हाथों से, ठीक है। उसके ऊपर कोई लेबल भी नहीं है, कब बना, कब तक ये चलेगा। अभी ऑन से बाहर आया था। पैक कर दिया ना आपने, तो चिट कब लगेगी? हाँ जी, चिट कब लगेगी इसके ऊपर? अच्छी नहीं लगती, लगाते ही नहीं है, ऐसे ही बेच देते हैं। तो ये कहाँ बेचते हैं, दुकानों पे या कहीं पे माल देते हैं, क्या करते हैं इसका? दुकानों पे सेल करते हैं। ठीक है। और ये जो आपने ग्लव्स वगैरह भी कोई नहीं पहने हुए, ऐसे ही इसी तरह पैक करते हैं? कब से कर रहे हैं? हैं? कितना अर्सा हो गया? मुझे थोड़ी दिन 10-15 दिन हुए हैं। 10-15 दिन अभी हुए हैं? जी, नया। अच्छा, तो आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आपने ग्लव्स वगैरह पहनने हैं, ख्याल रखना है सफाई का? वही साथ आपने पाँव में रखा हुआ है, मक्खियाँ भी ऊपर हैं, जूते भी वैसे ही हैं? नहीं, ऐसे ही पैक करते हैं। ऐसे ही करते हैं जी डायरेक्टर साहब। वो कह रहे जी हमारा तो असूल ही है। इसमें अगर आप हम दिखाएंगे तो इस बच्चे का मेडिकल होना चाहिए, कम्युनिकेबल जो डिसीज़ है जो ये दूसरों को फैला सकता है, उसमें हेपेटाइटिस आ जाता है, TB आ जाता है, तो वो इसमें इसका मेडिकल भी नहीं है। मतलब मेडिकल स्क्रीनिंग जो पंजाब फूड अथॉरिटी कहता है कि श्योर करनी चाहिए। एक तो आपने देख लिया कि उसकी पैकिंग जो थी किस तरह फुट लेवल पे कर रहे हैं, वहाँ नीचे रखे पाँव भी हैं, इनके ये बर्तन देखें बिल्कुल ऐसे सारे, वो उसमें जो है वो गंदे भी हैं और उसके साथ साथ इसमें कार्बन भी आया हुआ है। कार्बन तो कहाँ हैं आपके माले के जो यहाँ पे होते हैं, वो किधर हैं? वो उधर सामने किधर हैं? कौन से वाले हैं? वो बेटे आप हैं जी? क्या नाम है आपका? हसैन साहब। ये इसी तरह निज़ाम चलता है आपका? अभी आज शुरू किया है? नहीं, काफ़ी साल हो गए। कितना अर्सा हो गया? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से ऐसे ही चल रहा है? हाँ जी। फिर अभी क्या कर रहे हैं फैसल साहब? वो कह रहे हैं अभी हम कर रहे हैं। इनको मैं लास्ट टाइम ना हैवी फाइन किया था, इन्होंने कहा था हम डिमोलिश कर रहे हैं सारी बिल्डिंग को। चलिए, पहले फाइन हो चुका हुआ है? हाँ जी, फाइन इसी जगह पे, इसी यूनिट में। इन्होंने कहा था हम ये सारा डिमोलिश करके बिल्कुल रीबिल्ड कर। कितना अर्सा पहले? 1 मंथ हुआ होगा, लेकिन अभी तक ये वैसे ही गाँव इसी डगर पे कर रहे हैं। नहीं, अभी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। वाला साहब गए हुए हैं, जो कहाँ? मेन जो हेड हैं वो गाँव गए हुए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कर देंगे शुरू, चंद दिनों में करते हैं। तब तक आप बीमारी बेचते रहेंगे? नहीं सर, ताकि आपका प्रॉफिट बनता रहे, वो नहीं रुकना चाहिए। नहीं, लोग बीमार हों, अस्पताल जाएँ, कोई अस्पताल का क्लिनिक भी अपना यहाँ बनाया होगा शहर में, इधर करीब कहीं इलाके में, यहाँ से बीमार करें और वहाँ से वो भी इनके कस्टमर बनते जाएं। इसमें हम इनको पहले ये भी बताते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी का मकसद है कि कारोबार बंद नहीं करना, बल्कि उसको इम्प्रूव करना है। हमने पहले वार्न करते हैं, इम्प्रूवमेंट नोटिस देते हैं, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। वो एक प्रोसेस है, हदायत हैं, उनको बताते हैं। पहला जब विजिट होता है ना तो उनको बताते हैं, उर्दू में लिख के बताते हैं ताकि समझना भी आसान हो, समझने में आसानी हो। ठीक है। इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, तब भी इनको बताते हैं। पहले इनको वार्न किया है, तब ये इन्होंने ठीक नहीं किया, फिर फाइन किया है, और आज फिर आप देख लें 1 माह की जो मुशक्क़त के बाद सेम सिचुएशन है। अभी अब इनके लेबर देखें, ये इस तरफ अगर आए तो आपने बच्चों को भी काम पे रखा हुआ है? आप बोला चाइल्ड लेबर पे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? छोटे बच्चे को भी आपने काम पे लगाया हुआ है? अपनी खुशी से आते हैं वो।
जी, अपनी खुशी से ही आते हैं वो। अपनी खुशी पे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये जितनी आपकी लेबर है इसका कोई मेडिकल करवाया हुआ आपने? हाँ जी सर, तो कहाँ है? वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह अंदर जाके, सारा कुछ कर गया होगा। दिखाएं, आ जाए। सबसे पहले दिखाएं ना, कुछ चाइल्ड जो जितनी आपकी लेबर है इसका कोई मेडिकल को दिखाएं। हाँ जी, वो दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। इस यूनिट का कोई आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह जिस पे सेफ्टी लाइसेंस भी के है, सारे? इन सब के मेडिकल भी बने हुए हैं, ठीक है। सारा कुछ होगा तो इंशाल्लाह। वो जो 1 माह पहले जब आपको फाइन कर गए हैं तो उसके बाद फिर आपने क्या बेहतर किया? इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे, काफ़ी हद तक किया है। भाई पहले कब- ये जो फर्ज नहीं था, पहले ये कली भी नहीं थी है, सारा कुछ किया हमने, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं इनको। ये क्या चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की थी 1 माह पहले जब आपने फाइन किया? उस वक्त किन किन इशूज़ को आपने आइडेंटिफाई किया था? वो हमारी जो इंस्पेक्शन होती है वो एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है। उसमें एक चीज़ थी, हम जो हाइजीन है प्रेमिसेस की, वहाँ से स्टार्ट होते हैं ठीक है। कि उसमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन वो इस्तेमाल करें, जो भी हो ना एसएस के। और उसके अलावा जो ये बर्तन जो है, नहीं, वो अगर फ़र्ज़ करें वो पहले तो ये है कि वो एसएस का है, और अगर जिस तरह का वो देखें कार्बन है और उसकी एक पूरी लेयर है। लास्ट टाइम इनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि हम इसको डिमोलिश कर रहे हैं, हम किसी और जगह पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है। अभी भी ये आपको कहेंगे कि मेडिकल, लेकिन किसी का मेडिकल नहीं होगा। चाइल्ड देखें, ये बच्चे हैं बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है, उनकी दिखाएं हाइजीन ही नहीं है। ये जो सामने बच्चे खड़े हुए हैं, ये क्या हालत है और ये किस तरह? मेरा तो ख्याल है वो 1 हफ्ते से नहाया भी नहीं होगा। सर ये काम ही ऐसा नहाने वाली बात नहीं, रोजाना नहाते हैं तो वो 3 मरतबा नहाते हैं वो। तो जब आपने 1 महीने पहले वादा किया था भाई कि मैं इसको डिमोलिश कर रहा हूँ, इसको बेहतर कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं कर सके? 1 महीना 30 दिन होते हैं। इंशाल्लाह करेंगे, आहिस्ता कर रहे हैं अभी आहिस्ता इंशाल्लाह। कहाँ से कर रहे हैं मुझे बताएं? कौन सा एक हिसाब ने बंद कर दिया इसको डिमोलिश कर रहे हैं? ये दिखाएं। कली वगैरह का सीन आया था, इन्होंने बोला कि कली करवाएं, तो ये कली करवाई है हमने। इंशाल्लाह बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता पहले करेंगे। कितनी देर पहले करवाई है आपने? ये ईद के बाद जब आए थे, कली हमने करवाई थी। कहाँ पे? ईद के बाद ये जो छत पे ये दीवारों पे, अच्छा, ईद से पहले आया तो था। इससे सफाई होगी? तो बाकी भी यार हम बाकी कली भी तो कर रहे हैं। खूबसूरती के लिए है ना, सफाई के लिए तो नहीं है। हाँ जी, बाकी भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। आप इन्हें क्या कह गए थे कि वाइट वो पेंट करवा लें? बिल्कुल, वाइट वॉश का भी हम कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बाकी फैसला आप बताएं। पेंट के भी हम कह गए थे, टाइल के भी कह गए थे, इनको मशीनरी के भी कहा था, इनको पर्सनल हाइजीन ज़ाती सफाई के भी कहा था। उसमें नहीं, उसमें साथ ये भी इंस्ट्रक्शन थी कि 1 माह आप काम करते रहें, प्रोडक्शन होती रहे और ये काम साथ साथ चलता रहे। ये भी आपने कहा था ये मुकम्मल बंद करके ये करना था। इन्होंने हमें कहा था कि हम क्योंकि ये सारी डिमोलिश कर रहे ठीक है। हैं, आप इस पर हमें टाइम दे दें, हम आप जब नेक्स्ट विजिट करेंगे तो आपको सारी कंस्ट्रक्शन होती नजर आएगी। ये इनके वाले से मिले थे जिनको हमने फाइन जो भी गाँव गए हुए हैं, जो भी गाँव गए, उन्होंने कहा था ये सारा हमने तोड़ देना ठीक है है। और आज सर नो सारी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, वो आप हमें सारी चीज़ें लिख के दे जाएं, जैसे आप कहेंगे वैसी होंगी चीज़ें। ठीक है। लेकिन अब महीने बाद हम आए तो हालात वैसे के वैसे ही हैं। अभी महीना तो कब काम है ना, बिज़ा से बात कितना? सारा खत्म करना पड़ेगा। आप 20 साल में बेहतर नहीं कर पाए तो आपको क्या? ये सारी आप लेबर कितनी देर वगैरह में? गाँव भेजने पड़ेगी, उसके बाद सारा अच्छा। सिस्टम सही होगा ना। अभी ठीक है। अभी काम हो रहा है तो काम होने के ये साथ साथ ये कुछ नहीं हो सकता अभी। ये जो तो काम तो रोकना था ना भाई, जब यूनिट को डिमोलिश करना है तो काम तो रोकना है। यही तो आपसे क्या गए थे? जो होता है ना, ईद का जो सीजन होता है उस पर काम रुक जाता है। सीजन लगा लें, ईद के अंदर- बीमारी बेच ईद लें, के अंदर पैसे काम कमा बंद लें। होता है। तो इन दोनों में हम इंशाल्लाह जो बाकी काम लगे वो करवा लेंगे। कब? ये जब काम बंद होगा। क्या क्या जब काम रह गया? आपको क्या अंदाजा है क्या क्या काम होने वाला है? फिर काफ़ी हद तक हो गया, बाकी क्या? इंशाल्लाह हो जाएगा। क्या क्या होने वाला है? कोई आपके पास पिछला जो फाइन हुआ था वो रिकॉर्ड है? हाँ जी, सर ने किया था वो। वो कहाँ है आपके पास? आपको सिर्फ रिकॉर्ड होगा ना वो हाँ फाइन जी, हुआ वो था? सारा अंदर पड़ा हुआ है, आ दिखाएंगे जाए, आए जी, वो दिखा दें अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है जो आपने खजाने में छुपा के रखा हुआ है। ये सूरत हाल दिखाएं कि यहाँ से मक्खियाँ खुला हुआ, ये वॉशरूम है, वॉशिंग एरिया भी वॉशिंग ने बंद करवाया था लास्ट विजिट पे इसको, और ये ऐसे ही खुला हुआ है। सेट करना था, नीचे टाइल लगानी वो भी नहीं लगा। और अच्छे टेस्ट के लिए वॉशरूम के बिल्कुल सामने इन्होंने ये रस रखे हुए हैं ताकि वो किधर गए वो इसके जो यूनिट को मालिक थे भाईजान, ये बिल्कुल आपने वॉशिंग एरिया के सामने जहाँ पे अंदर जरासीम है उसके सामने सारे रस रख दिए हैं। कोई इससे अच्छा टेस्ट आता है? कोई ज़्यादा फ्रेश रहते हैं इससे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर वहाँ क्यों रख दिया? वो ये उनको basically ढांपा ये- भी नहीं है। ये इधर पड़े हुए थे तो अचानक ये वो जो आपके आने की वजह से थोड़ा सा वो काम हमारे लिए जगह बनाई है आपने, नहीं, वो थोड़ा सा काम हमारा जमा यहाँ हो पे गया आपने ना। खाने का एहतमाम करना वो था। थोड़ा सा काम जमा हो गया, इसलिए वो सर उसको कवर तो करना है ना, उसको कवर तो करना है भाई। वो खुला किस तरह छोड़ दिया आपने बाथरूम के सामने? ये भी पैकिंग हो जाना है इसने। अभी आप आ रहे तो आपके आने की अभी वजह से आपको तसल्ली है कि इस पे कोई जर्म्स नहीं लग रहे, कोई जरासीम नहीं लग रहा, ये बिल्कुल सेहतमंद है? नहीं, ऐसी बात नहीं। इसको पैक हमने कर देना, अभी 10 मिनट के अंदर पैक हो जाएंगे। जरासीम के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं। जरा सी अब आपने आने से काम रोका हुआ है हमने। आप हमारे लिए रोका हुआ है? हाँ जी। अच्छा। उसलिए वो इनके ये पैक हो जाते हैं साथ साथ ही। तो हमारे लिए क्यों रोक दिया आपने? सर आपने विजिट करना है इसलिए रोका हुआ है। अच्छा, आपने एक अच्छा यूनिट बनाया, हम इसलिए विजिट कर रहे हैं।
फिर से वो कह रहे हैं कि चूँकि आप आ गए हैं तो आपने हमारे काम में खलल डाल दिया है, वरना तो हम ऐसी बात भाई मैंने की नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप आ रहे इसलिए मैंने कहा चलो आप काम रोक दिया ना हमने आपका, हाँ जी। नहीं नहीं नुकसान कर दिया उल्टा हमने आपका, खुद रोका, हमने खुद रोका काम। उल्टा आपका नुकसान भी हो गया। ये मिक्सिंग एरिया है, ये बिल्कुल ओपन है, वो देखें ना वहाँ से, मतलब कोई इन्होंने वो इंसेक्टोमीटर नहीं लगाया जो हुआ। मिक्सिंग एरिया उसके लिए क्या SOP होने चाहिए? क्लीन, साफ सुथरा, हर तरफ से कवर होना चाहिए और ये मशीन के ऊपर से कवर होना चाहिए। इसके ऊपर जब ये प्रोडक्शन कर लेते हैं तो इसको मुकम्मल गर्म पानी से साफ तो क्लीन रखना चाहिए। लेकिन भाई इसे भी साफ़ करने का आपके यहाँ रिवाज नहीं है? सर साफ करते हैं इनको भी। कब, कितना फ्रीक्वेंटली साफ़ करते हैं, कितने अरसे बाद? हर रोज साफ करते हैं इन चीज़ों को। ये हर रोज़ तो भाई ये देखो ये थोड़ा थोड़ा फिर रह जाता है आपको, फिर कैसे रह जाता है थोड़ा स्नैन बहुत साहब, फिर रह जाता है। कैसे? जब पूरा साफ़ करें तो कैसे रह जाएगा? अच्छा ये इधर इधर आएँ, इधर हटें, ये मिक्सिंग एरिया है और ये इस तरफ आ जाएं, ये भी थोड़ा थोड़ा रह जाता है आपका गंद? ये तो चाय वगैरह बनाते हैं तो वो दूर के शॉपर थोड़े हैं यहाँ पे। अच्छा, और साथ में वो यानी जो गंद वगैरह है वो आप फेंकते नहीं है, वो आप ऐसे ही जमा करके रख लेते हैं, ठीक है? ये आपने आलू की भुजिया भी बनाई है, हाँ जी। तो ये अपने वर्कर्स के लिए आप बनाते रहते हैं, किचन भी यहाँ साथ है। मिक्सिंग एरिया के साथ इनका किचन हो सकता है? नहीं, ये इस किचन होने में कोई हर्च नहीं है, लेकिन किचन की जो हालत है आप देखिए, सफाई। जंग भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं अभी इनकी जो, जैसे आपने कहा ना कि लास्ट इंस्पेक्शन पड़ रहा था जिस पे इनको फाइन किया है, वहाँ पे ये है कि क्लीनिनेस ऑफ मशीन। अब क्लीनिनेस की कंडीशन आप चेक करें, पहली जो कंडीशन है ना वो प्राइमरी तौर पे ये होना चाहिए कि ओपन नहीं होना चाहिए मिक्सिंग एरिया, वो प्रॉपर्ली कवर्ड होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई जर्म, कोई फ्लाई, कोई भी इंसेक्ट उसमें शामिल ना हो। तो जंक इनका पड़ा हुआ है, वो देखें ये जो हैं गैप्स हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आ सकती है। वगैरह सारे यहाँ से इधर आते हैं। अब जो कुछ मटेरियल है वो नॉन ट्रेसेबल है, ऊपर जाके आपको दिखाएंगे जो इनका फूड कलर यूज़ कर रहे हैं, हम जो कहते हैं ना कि ट्रेसेबल होना चाहिए, कहाँ से आपने लिया है, ठीक है, रिकॉर्ड हो ना एक उसका वो कुछ proper। नहीं है इनके पास, ये लास्ट क्या- टाइम भी नहीं था। ये क्या भाई? ये एक का पाउडर है, खमीर करने डालते हैं इसको, अच्छा, खमीर करने के लिए। एक कंटेनर देखिए, ये तो नॉन ट्रेसेबल है, इसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, आपने खोल दिया, कोई इसकी तो एक्सपायरी नहीं है, कब तक आपने इस्तेमाल आपको लास्ट में कितना फाइन हुआ था सैन साहब? 50,000 रुपये। मेरा ख्याल आप बड़े अमीर आदमी हैं, आपका काम खूब चलता है, ना आपको फ़र्क पड़ता है उससे और ना आपने कोई बेहतर किया है। कोशिश तो कर रहे हैं क्या? मजीद इंशाल्लाह कोई एक बताएं, कोई एक चीज़ बताएं कि जो पिछली दफ़ा से आपने बेहतर कर ली हो, ये इस हालत में इस्तेमाल करते हैं आप इसे, इसको किस तरह बेहतर किया आपने? तो लास्ट में ऐसा मशीन की भी आपकी वही हालत है, या तो आप बहुत ढीठ आदमी हैं, 50,000 रुपये के फाइन तक को फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है? कर रहे हैं मजीद इंशाल्लाह। क्या कर रहे हैं मजीद? कर रहे हैं क्या? करेंगे और मजीद क्या कर रहे हैं? सफाई वगैरह और जंगा हम करवाते हैं वो यहाँ। कहाँ रिकॉर्ड को लेकर आए हैं आप उसको, जिसमें आपको SOP लिख के दिए हो कि ये चीज़ें आपने करनी है? वो अंदर पड़े हैं। आए जी, ये दिखाएं, ये सारा इनका कचरा पड़ा हुआ है, ये सारा ये वेस्ट सारा यहीं पे रखा हुआ है, ये दिखाएं जी, वो अंदर इसको ये मूव कर रहे हैं, ये दिखाएं, ये लें नैन साहब, ये लें, किधर गए? मैंने कहा शायद एक माह में आप ना देख सके हों, आ जाए आगे आ जाए। ये वो शेड लगाई हुई है हमने इसलिए ताकि वो सलाब ना, ताकि जितने भी कॉकरोच हैं, मक्खियाँ हैं, जितने भी हशरातुल अर्ज़ हैं, वो शीट के पीछे महफूज हो जाएं, उन्हें गर्मी ना लगे और सर्दी ना लगे। वो सलाब जैसे वो फिर आ जाते हैं, पता जी? नहीं वो सलाब का मौसम है तो फिर कहीं से आ जाते होंगे। अच्छा, वो हमने देखना शेड लगाई है हमने ताकि वो मामला जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर है, ठीक है। पर फिर भी वो कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, इंशाल्लाह वो हो जाएगा आस्ता आस्ता। वो कब भी हो तक, जाएगा। कितना कुछ टाइम आपको चाहिए उसके लिए? उसके लिए हमें अपने जो है सारा एक बंद सदी? करना पड़ेगा। एक सदी काफ़ी है? बंद नहीं करें। नहीं इंशाल्लाह वो बंद करना पड़ेगा सारा काम बंद वो करने तो के लास्ट बाद भी फिर आपने सारा वादा तोड़ किया हुआ के- ना, आपने टीम से वादा किया लास्ट टाइम भी। नहीं वो एक माह पहले आया था ना सर, तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह जो सारा काम बंद करेंगे हम, कब? तो जब दिन आएगा कोई ईद आएगी तब बंद करेंगे यानी हम एक काम। साल बाद? वो तो कह रहे कि एक साल बाद हम बंद करेंगे, जब एक ये साल काम आप हमारे, बंद होगा तो इंशाल्लाह सारा नया हम बना देंगे कब? तोड़ के। सर कह तो रहा हूँ जब यानी एक साल बाद ईद आएगी जब ईद आएगी तब तभी काम बंद होगा, उससे ना, पहले तो- हमने नहीं करना, पहले हमारा काम चल रहा है।
हम बेच रहे हैं, गन बेच रहे हैं हम, ये मक्खियाँ, सुंडियाँ, कॉकरोच, कीड़े सब बेच रहे हैं हम, इनके पैसे बनते हैं हमारे। रॉडेंट ड्रॉपिंग्स है, मतलब चूहों का वेस्ट है ना, चूहे भी हैं और चूहे भी आपने वो भी स्टोर किए हुए हैं? नहीं नहीं, आ जाए जी। स्टोरेज भी डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर है सर, ये इनके लास्ट में ये किस तरह स्टोर कर सकते हैं जी इसको? उधर सर शीट लगी, ये देखें, अब ये इसकी हालत देखें, और ये इधर ये इधर यहाँ पे आपने किसकी अमाज का बनाई है यहाँ पे? कुछ चूहों के लिए? नहीं नहीं, चूहों वाले फिर? भी ऐसे- वहाँ तो आपने शीट लगा के बड़ा आपने उसको महफूज कर लिया, यहाँ क्यों नहीं लगाई? चलो यहाँ पे करते हैं इंशाल्लाह, यहाँ पे लगाते हैं यार वैसे इंसान को इतना ढीठ होना चाहिए, फिर कारोबार होता है असल में, सारे फिर पैसे बनते हैं। करेंगे भाई बाद में। सैन साहब इतने पैसे फिर बनते हैं। ये इसको अगर हम उठा के इसके नीचे देख सकें कि इसमें क्या होगा। सैन साहब ये उठाएं अपना, ये इसके नीचे दिखाएं कि आपने क्या कुछ इसके अंदर स्टोर किया हुआ है। कितनी सेल है वैसे आपकी डेली की? कोई अंदाज़ा तो बताएं हमें। 50,000 रुपये हो जाती है। 60,000 रुपये की रोज़ की सेल है? हाँ जी। अच्छा, रस और बाकर खाने की, तो आपको तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, ये आपको 50,000 रुपये का फ़ाइन कर दें तो आपकी तो एक दिन की सेल गई है सिर्फ। ऐसे ही है, आप कहते हैं कोई बात नहीं, ओवर टाइम लगा लेंगे, एक दिन पैसे पूरे हो जाएंगे। नहीं करेंगे भाई इंशाल्लाह, करेंगे, बेहतर करेंगे। अभी वो बताया मैंने आपको, अभी जब कितने- काम बंद होगा जब भी इंशाल्लाह, तो वो सारा अरेंजमेंट जो है इंशाल्लाह सारा करेंगे। साहब वो कह रहे हैं काम बंद होगा तो फिर हम करेंगे, उससे पहले आप हमें ना चेक किया सर करें। अब इसको ना हम आज आप ईपीओ हमें ना- करेंगे, ईपीओ हमारा होता है सर, उसको हम बंद करेंगे जब तक सील ये कर बेहतर- देंगे? बिल्कुल सर, ये जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक हम क्योंकि इसको ओपन करके और काम करने की इजाज़त आप नहीं बंद नहीं कर पा रहे, तो इसका फिर हल जो है वो डायरेक्टर साहब ने निकाल दिया, शजील साहब ने, वो आपको सील कर देंगे, बंद हो जाएगा, फिर तो बेहतर है ना, क्योंकि फ़ाइन से तो आपको असर ही नहीं हुआ। 50,000 रुपये क्या औकात है आपके लिए? आप यहाँ 50,000 की सेल करते हैं, किसी डॉक्टर से आपने किसी अताई के साथ बैठ के कोई आपने डील की होगी, और वहाँ से भी कोई आपका 50,000 लाख रुपए रोज़ का आता होगा, जिनको ये खिला रहे हैं आप। जो बच्चे सुबह स्कूल जाने से पहले घर पे दूध के साथ कोई रस खाते होंगे, बाकर खानी, और फिर शाम में आगे जो पेट दर्द से रोते हैं, उन्हें क्या पता कि स्नैन साहब का कारोबार बहुत चमकता है? बुजुर्गों करते हैं बाकर खानी, बुजुर्गों की डाइट डॉक्टर जी उन्हें रिकमेंड करते हैं कि नरम ग़िज़ा खाएं। बाकर खान में ये पेशेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपका तो बहुत फ़ायदा है, आप क्यों बंद करेंगे? नहीं इंशाल्लाह करेंगे बंद अभी। ये अभी ये कर देंगे बंद, आपको ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी, चलो देखते हैं। करना आपने उसके बाद भी नहीं है ठीक, फिर कोई और रास्ता ढूंढेंगे। भाई साहब आ गए? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। मोहल्लेदार हैं आप इनके? अच्छा, ये क्या आपके मोहल्ले के अंदर इन्होंने यूनिट लगाया हुआ है जिसमें बेहतरीन सफाई की कोशिश करते हैं वो, लेकिन वो क्या करें, मजबूर हैं, काम ही उनका इतना, उन्हें टाइम नहीं मिलता। कितना अर्सा हो गया इस यूनिट को? कल कोई थोड़ी देरी हुई है, कोई 8-7 साल ही हुई है। वो कह रहे हैं 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए? हाँ हो गए होंगे, 20 ठीक साल है, हो गए होंगे। तो जो इनके वालिद साहब हैं उनसे भी आपकी सलाम दुआ होगी। हाँ जी, आप अच्छे, मोहल्लेदार- बहुत अच्छे आदमी, अच्छे आदमी हैं। बहुत अच्छे। वो अच्छे आदमी होंगे, लेकिन जो कुछ यहाँ उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है उस पर कैसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं? आप ये रस खाते हैं, ये वाला जो बनाते हैं, ये ताज़ा रस आपके पास बनते हैं तो आप तो एंजॉय करते होंगे। सर एक बात ये है, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन इस मुल्क का हालात ही ऐसा है कि कहते हैं अंग्रेजी भाई की साहब, मुल्क के मेरी हालात बात कहाँ आ गए? मैं आपको बताता हूँ ना सर, वो जहर बेच रहा है, मुल्क के हालात पे आ सर गए। मैं आपको बताता हूँ ना कि अंग्रेजी की दी और पंजाबी का दा, जिंदा लगदा लाई ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਛਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ की तलक है साहब? नहीं। सर गंद बेचने से क्या ताल्लुक अगर है? सर इलाके 'ਚ सफाई होएगी अच्छा, तो जाहिर है कि भी तो अपने इन्होंने तो अपने यूनिट के अंदर ही सफाई करनी है, हमको इलाके से बाहर तो नहीं कह रहे। नहीं इलाके के अंदर इनको करनी चाहिए। आप ये ताज़ा रस और बकर खानी खाते हैं, हाँ जी खाते हैं, क्यों नहीं खाते? और आप कभी इससे बीमार भी नहीं हुए, कोई परेशानी भी नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो नहीं। तो आपने वो आपके अंदर जो है ना वो स्टेमिना बिल्ट हो चुका है, इनका स्टेमिना नहीं, बिल्ट वो हो गया सर है। स्टेपना बेल्ट इस तरह हो गया है ना, स्टेपना बेल्ट इस तरह हो गया ना कि हमारे इलाकों में ऐसे हालात हैं कि सड़कों पे सारा दिन गर्द धूल इतनी होती है कि वो उसने हमें ऐसा मजबूत कर दिया है कि ये छोटी मोटी चीज़ें हमें असर ही नहीं करती। प्रोडक्शन इनकी देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या शाकार है। ये मिक्सिंग और- की स्टोरेज की सर प्रोडक्शन की जगह। ये तो किसी भूत बंगले का मंदिर है, अगर आप देखें। इधर नीचे लेके आए जी, ये जहाँ पे लकड़ी इन्होंने स्टोर की है, ये सारा कूड़ा जमा करके यहीं पे इकट्ठा कर दिया है।
यार ये कूड़ा तो फेंकवा देते, इस पे कितना को टाइम लगता है? वो तो आप करेंगे जब यूनिट बंद होगा। वो लकड़ियों का शुक्र है, वो ठीक जो है। लकड़ियाँ होती हैं उनके जो क्या छोटे करना है पीस इसका? होते हैं वो साइड पे फिर लग जाते हैं। क्या करना क्या है इसका? ये बाहर फेंकने का रात के टाइम कब? फारग हो गए। यार ये इसको फेंकवा दो, सर, ये तो इसके बाहर लिए भी बंद फेंक- करने की ज़रूरत है। कितना को टाइम लगता है इस पर? ये रात को फ्री होकर सारा कर देंगे ये भी। एक तो यार आप फ्री नहीं होते, आप भी कोई ऐसा काम ढूंढें। आपके लिए तो पाकिस्तान ही दुबई बना हुआ है, हालात बहुत अच्छे हैं, काम भी अच्छा चल रहा है ना, आपके लिए मसला होगा कोई मईशत का भी, हालात का भी। सफाई करते हैं फिर भी कोई थोड़ा तो काम ही इतना, यूनिट ही है। कितने घंटे यूनिट चलता है? 24 घंटे चलता है। हाँ जी 24 घंटे चलता है, तो आपके पास कहाँ टाइम होगा? ये ऊपर बाकर खानी जहाँ इनकी तैयार हो रही है, ये एरिया सारा हाँ जी ये प्रोडक्शन। बेहतरीन जी बेहतरीन। इधर आए, आपके कारनामे हम आपको दिखा रहे हैं, इधर आए। ये भी कूड़ा आपने जमा किया हुआ है, इसका क्या करेंगे? सर ये कूड़ा नहीं है, इसमें क्या है? ये होता है ना कप के कुछ नीचे अच्छा। रैपर लगता है। बिल्कुल कागज़ ठीक का। है। ऐसी ऐसी हर सूरत हाल में पड़ा हुआ। इधर लेके आए कैमरा, इधर लेके आए। ये इस सूरत हाल में पड़ा हुआ है ऐसे ही, हाँ जी ये ताकि साफ रहे। हाँ जी आ जाए। वो सर जो दूसरी ऑब्जर्वेशन वाली थी कि इस पॉइंट के वाले से ये अभी टीम ने आइडेंटिफाई किया कि जी फैसल साहब, नॉन ट्रेसेबल ये कर रहे हैं जो कि नॉन ट्रेसेबल है। मैंने कोई पता नहीं ये कहाँ से आया। बड़े वाला ये दूसरा। ये देखिए सर ओपन एरिया है और मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे भी देखते हैं ये भी डाउन मिक्सिंग मशीन भी इनको अपनी देसी जुगाड़ से बनाई हुई है। और ये सारी हालात आप देखिए तारें भी गुजर रही हैं, पखियाँ भी आ रही हैं और ये इनकी बेकिंग हो रही है अमन है। ठीक है, सेम कोई स्टेटस वही सूरत हाल है जो जहाँ आप 1 महीना पहले छोड़ के गए थे, सर बिल्कुल वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। ऐसे ही हुसैन भाई, ये जो फूड कलर है आपके पास, ये कहाँ से आया? वो कपड़ों का रंगने वाला डालते हैं रंग, नहीं नहीं ये फूड कलर इतना- तेज़ रंग होगा ज़रा, वो नहीं नहीं ऐसे बात नहीं, इससे एक नंबर पे कैसे साबित होगा? इसका भी हमारे पास आपकी बात पे यकीन कर लें, इसका लाइसेंस है हमारे पास। आपकी बात पे कैसे यकीन कर लें? जो अपने वर्कर्स की सर्विलेंस के लिए आपने देखा होगा जगह जगह कैमरे कैमरा इंस्टॉल लगाया, किए हैं, लगाया। लेकिन पब्लिक की एक सेहत के लिए वो कोई मैया नहीं है। वो तो काम ही इतना है, डॉक्टर साहब काम ही इतना है। अब ये देखो ये लें जी, ब्रोकन यूटेंसिल कोई भी है, ये तो वैसे ही इसमें टीम को इस्तेमाल कर दिया हुआ ना, टूटा हुआ कुछ भी है ना वो आप इस्तेमाल नहीं वो कर। सर वो मतलब हम उसको डिस्करेज करते हैं, वो ठीक नहीं है सर। साहब, ये जो आपने कैमरे लगाए हुए हैं तो भी अच्छी बात है, आपने अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी की हुई है, लेकिन जो हज़ारों की तादाद में कितने रस डेली क्या बनाते हैं पाकिस्तानी, उसका नंबर है आपके पास? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, में बन जाता है। कितने को पीस बनते हैं 100 किलो के? 100 किलो में तकरीबन ये आप 3-4 हज़ार पीस बन जाता है। 3-4 हज़ार पीस बनते हैं, यानी रोज़ के आपको 2,000 बंदे को खिला रहे हैं। हाँ जी तो उनकी सेहत का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ अपने चंद खोटे सिक्कों के मुनाफे के लिए जो 50,000 की सेल है, कितना प्रॉफिट आपका? 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें आधा प्रॉफिट हो जाएगा आपका, 30,000 का प्रॉफिट हो सफाई करते जाएगा हैं, आपका, काफ़ी 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने कौन सा लड़का रखा हुआ सफाई के लिए? दिखाएं जरा, कहाँ पे आपकी टीम सफाई के लिए जो इसको साफ करती है? ये इधर आएं। काम शुरू हो रहा है। इसी ये लगा हुआ है। इसी हालत में, जो काम हो रहा है, इसी हालत में? मैदा वगैरह इसके ऊपर लगा हुआ है ना। अच्छा, जो ये लगा नहीं हुआ, ये जमा हुआ है, ये वेस्ट है। ये वेस्ट है। इसको क्या करते हैं आप? ये मशीन वेस्ट है। उसके ऊपर ये बिल लगा वे- नहीं, सर ये वो नहीं है, वो उधर लग रहा है। क्या करना क्या है? इसको बाहर फेंकना है? किसकी है? ये वेस्ट है, ये वैसे इधर पड़ा हुआ है। क्यों? ये कोई डेकोरेशन पीस है? नहीं तो फिर ये वैसे इधर पड़ा हुआ है। क्यों भाई? वैसे का क्या सवाल होता है? वैसे तो आप कहेंगे कि वो कॉकरोच और छिपकलियाँ वो वैसे ही घूम रही हैं, आपने दावत थोड़ी दी है उन्हें। क्या लगा हुआ है आपको? क्रीम क्यों लगाई है आपने? ये मैं ना यहाँ चल गया था। अच्छा, इधर इधर से ये मैं काम नहीं करता, ये छोड़। आप ये कहाँ मैं से काम नहीं हैं? करता। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं इधर के ही हूँ। क्या करते हैं? ये भाई ये छोटा है। अच्छा, आप भी यहाँ साथ होते हैं? क्या नाम है आपका? आके बोले आपके साथ आप अंदर काम कर रहे थे जब वहाँ? नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। आप काम कर रहे मैं थे? नहीं था काम कर रहा। अच्छा, क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं करता। आप मैं फिर free सुपरवाइज करते हैं? हूँ। नहीं, मैं वैसे फ्री हूँ। इधर होते हैं ना यूनिट पे, कभी कभी आ जाता हूँ। कभी कभी आ जाते हैं इसी हालत में तो कि ये आए और ये पसीना साफ किया और ये अंदर। नहीं, पसीना है साफ नहीं आपको पसीना नहीं आता? आता है पसीना। आता है फिर पसीना आता है इसी मुझे। सूरत हाल में ना ऐसे ही। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है, पसीना अच्छा। साफ करने के लिए। ठीक है, तो आप बेहतरीन साफ सुथराई के साथ काम कर रहे हैं आकिब साहब? यार साफ सुथराई के साथ है ना? सफाई रोज करवाते हैं। अब सर ये वेस्ट है। तो सर यहाँ वेस्ट में सफाई में क्यों रह गया? ये waste आपने सफाई करवाई, है। हाँ जी। सारे यूनिट की सफाई होगी, वेस्ट वहीं का वहीं पड़ा हुआ है।
नीचे हमने आपको दिखा ये- दिया। वेस्ट ना रात को ना रोज़ फेंकने जाते हैं। अच्छा, तो ये कल रात का यहाँ पड़ा हुआ है, परसों रात का पड़ा हुआ है जी। सर बेल्ट उतारी था मशीन ना स्लो करने वास्ते तेज करने वास्ते उस वास्ते रखी इसी हाथ से बेल्ट उतारा, इसी से उठा के आटा मेजर डाला, वो पहले मिक्स डाला किया। होता है वो सर डाला होता है वो नहीं डालते जब उसकी जरूरत नहीं पड़ती नहीं जी दरमियान में डालने की, नहीं किसी जी। भी निकालने की भी नहीं, कहीं नहीं, आपका हाथ नहीं नहीं लगता, करने के नहीं फूक करते हैं वो निकल जाता है। नहीं सर जी वो स्पीड स्लो और तेज करती है मैदा अच्छा, डाला और स्पीड ठीक है। तेज कर दी इसी से ये स्पीड स्लो करने के लिए यही मुनासिब वाला है। ये तो इनकी मशीनरी सर जैसे ऐसे बनाई हुई है, ये मिक्सिंग मशीन मैं है इस आपको तरह बताता की। हूँ सर मशीन चल रही है बेल्ट चलता हम इसको ऐसे करते बेल्ट ऊपर चला जाता है ठीक है, फिर जोर लगाते बेल्ट नीचे आ जाता ये कहीं भी खाने पीने की चीज़ का ये टच नहीं होता। है नहीं जी नहीं ऐसे ऐसे करके यहाँ पे रखते थे बस हाँ ठीक है। इसका काम नहीं हो और जिसमें मिक्स कर रहे हैं वो बेहतरीन साफ़ है। इधर आए, कैमरा लेकर आए इधर। ये देखिए ये बेहतरीन साफ़ है, ऐसे ही है, साफ़ है ना। कितनी दिहाड़ी है आपकी? मेरी सर 1300 रुपये के लिए झूठ बोल दिया आपने। नहीं सर मैं झूठ अपना 1300 रुपया हलाल करने के सर लिए जी, आपने इससे बिल्कुल काम रोज नहीं के करते। 2000 बंदे को हराम खिलाना शुरू कर दिया। जी इससे हम काम नहीं करते हम महीने यही के कितने काम पैसे करते, मैंने बने? बता कितने दिया। घंटे काम करते हैं यहाँ पे? हम करते 12 घंटे 12 घंटे और 1300 रुपये दिहाड़ी है आपकी, यानी कोई 100 रुपये बनता है आपका 1 घंटे का। खाना पीना भी सर मालकों का होता है ना इसलिए ठीक है, ये सारा खर्चा भी उनका होता सारा खर्चा उनका हुआ, तो आप उनके लिए जो वो कहेंगे वो बना के बेच है। नहीं देंगे। सर इंशाल्लाह हम कब? सर इनके- 1 महीना पहले जब इन्हें फाइन हुआ तब भी आप थे यहाँ पे? जी ये तो दिखाएं नीचे गन, नीचे गन दिखाएं, अब सब वो दिखाएं नीचे, वो सिर्फ जो अंदर आपने सारा जमा किया हुआ है नीचे। कितने वर्ष बाद यहाँ सफाई का रिवाज है? रोजाना सर रोजाना सफाई रोजाना होती है रोजाना ये रोजाना की सफाई है? सर जी ये रोजाना की सफाई है? सर मैदे का काम है मैदे होते हैं। हाँ, तो जमा हो जाता है फिर। जी 15-20 साल में एक दफ़ा सफाई कर लेते हैं। नहीं सर रोजाना खुदा का खौफ करो यार, अपने 1300 रुपये के लिए 2000 बंदे को हराम खिला रहे हो, सर जी- जहर खिला रहे हो, सर जी हमारे उनको कैमरे बीमार कर रहे हो। सर हमारे वो कैमरे लगे सफाई चेक कैमरे में कहाँ सफाई चेक हो रही है? ये रोजाना सफाई काम चेक हो रही है, कैमरे में क्या करोगे? नहीं मैंने कहा डेली बेस चेक ले कैमरे में पढ़ के दम कर देते हैं कि सफाई हो जा। नहीं सर हम करते हैं अजीब बात है यार। आकिब साहब कैमरों में क्या सर्वेलेंस करते हैं? आ जाए हमारे साथ भाई, आ जाए। क्या सर्वेलेंस करते हैं कैमरों में? वो तो रखे हुए हैं बस काम चेक करने के लिए। काम चेक करने के लिए हाँ जी, कि कोई आपका एक रासिया बाकर खान इधर उधर ना कर दे, आपके प्रॉफिट पे फर्क ना पड़ जाए। जी जी बिल्कुल। आपने जो जहर बेचना है वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। ये हम खुद खाते हैं चीज़ें, ज़ाहिर नहीं है ये ये क्या है? ये हम खुद खाते हैं भाई। ऐसी सूरत हाल में खा जाते हैं हम खुद खाते हैं आप तो ढीठ हो ही गए हैं ना, हाँ जी तो क्या फ़र्क पड़ेगा आप? सर वो तो टच से मस नहीं हो रहे हैं साहब, बस सर ऐसी ढिठाई है कि वो कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छा कर रहे हैं। ये अंदर ही आपने कपड़े शपड़े इधर रखे हुए हैं, ये क्या है इधर? इस वो तरफ स्टोर रूम है इनका सोने के लिए। किन के यूनिट के अंदर ही? वर्किंग एरिया जो होता है ना यूनिट का जो प्रोडक्शन एरिया है, तो उसमें पर्सनल बिलोंगिंग्स को हम नहीं है। अगेन डिस्करेज करते हैं कि वो ठीक है। साफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो लेकिन नहीं इनका देखिए, साफ खड्डा पूरा साफ लिखा हुआ है, वहाँ पे पैकिंग का वो क्या कर रहे हैं। ये किधर गए हुसनैन भाई? आकिब अली, हुसनैन साहब, ये लड़कों के रहने की जगह है? हाँ जी आपने तो माल स्टोर किया हुआ यहाँ पे? यहाँ करके खाना वगैरह खाते हैं वो। हाँ, तो ये स्टोर किया हुआ ना आपने, अभी तो यहाँ पे और आगे लगेगा। अभी वो आएंगे सेलमैन वो ले जाएंगे आके। अच्छा, हाँ जी यहाँ स्टोर नहीं करते आप? नहीं अभी माल बनना जमा हो रहा है अंदर, हाँ, तो रात के टाइम आएंगे ये अभी 4-5 बजे। ये ये देखिए, ये पैकिंग मटेरियल है जी, ये लें, और शायद आप भूल गए हो, मैंने आपको दिखा दूँ। ये पैकिंग मटेरियल है सर, ये लें। अच्छा, सारा कुछ आपने वेस्ट ही रखा हुआ है, तो बेचते क्या हैं? ये वेस्ट के लिए रखा हुआ है ना इसमें, ये हरा साथ ही हमने यूज नहीं करना, ये बस गंदा हो गया, टूटा हुआ है, ये तो ये फारक हो गया। कितने मासूम हैं स्नैन साहब। ये लें, ये सारे ढक्कन ऐसे ही पड़े हुए हैं, इसमें जो आप ये लेंगे सारे ढक्कन इसी तरह से हैं। जाले लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जाले लगे हुए हैं, वहाँ पे इनका वो देखें जो तैयार करके मटीरियल है वो भी रखा हुआ है। इसके अलावा जो सर पैकेजिंग ये मुझे ये बताएं कि आपने एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया, जिसमें हमने पहले इन्हें नोटिस दिए, फिर आपने इन्हें फ़ाइन कर दिया, लेकिन ये तो मुसलसल काम भी साथ कर रहे हैं और बेच रहे हैं मुसलसल जो जहर उन्होंने तैयार किया है। वो तो इस बात पे बहुत ढीठ आदमी है जो खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं जी कि हमारे 50-60 हज़ार रुपये की रोज़ की दिहाड़ी है, साल बाद ईद आएगी, 3 छुट्टियाँ होंगी तो बंद करेंगे, उससे पहले तो मुमकिन नहीं है। और हमारी कोशिश भी यही है कि अगर हम FIR भी कोई करवाएं तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में करवाएं।
कानून की जो सख्ती की तरफ हम जा रहे हैं और उसमें हम कोर्ट्स में भी यही प्लीड करते हैं कि कम से कम जो बंदा इस तरह का कोई जुर्म करता है जो खाने से मुतल्लिक है, फूड से मुतल्लिक है, तो कम से कम वो 1.5-2 साल जेल वो रह के आए, जेल की हवा खा ताकि गया। उसे आइडिया हो कि वो कितना जुल्म कर रहा है, कितनी ज़्यादती कर रहा है मुआशरे के साथ और बाकी इंसानियत के साथ। अब इनके साथ हुसनैन साहब इधर तशरीफ लाएँ ताकि आपको ज़्यादती ना हो, आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ना हमसे ना मुतल्लिका इदारे से। इनके साथ क्या करना है आपको सर? अभी सर अब हम देखते हैं, एक तो इनको करना है हमने सील सर EPOs को हम कहते हैं इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। मुकम्मल सील हो जाएगा यूनिट? हम जो इनका जहाँ पे ये प्रोडक्शन कर रहे हैं वो वाला जो सर इनका होगी चीज़ें जो हमें ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन मिलेंगी डिस्कार्डेबल, उसको हम डिस्कार्ड ज़ाया करेंगे। ठीक है सर। और इसके अलावा इंश्योर करवाएंगे हम इनके सारे मेडिकल्स हों, मेडिकल स्क्रीनिंग हो, इनसे सर हम ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग के बाद इनका आप EPO लिफ्ट करेंगे विद स्टेज के साथ, जो बेहतर करेंगे वो ओपन कर देंगे, उसके बाद बाकी सर क्लोज रहेगा। तो हमारा मैंने जैसे बताया कि लास्ट टाइम इनकी कमिटमेंट के मुताबिक आपने फाइन करके ने वार्निंग देके ये छोड़ दी। उन्होंने कहा जी हमने डिमोलिश करना है, इन्होंने इंप्रूवमेंट की बात ही नहीं की। इनके वाले साहब फिर ऐसे वो टीम के हमारे मेंबर फैसल हैं वो बता रहे हैं। ठीक है। तो अब चूँकि ये मौजूद हैं तो ये कहते हैं कि नहीं हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ये तो कतन हम इनको इजाज़त नहीं देंगे कि ये इसी तरह कारोबार करते रहें और ईद का इंतज़ार करते रहें। और बड़े ऐसे लोग हैं मुआशरे में जिनकी ईदें ये ख़राब चीज़ें ख़राब करें। मतलब कोई एतराज़ आपका, कोई दलील आपकी हो तो वो आप दे लें ताकि आपका मौक़िफ़ बराबर भरपूर और पूरा आना चाहिए। ठीक है सब जो कह रहे हैं ना तो एडिशनल डायरेक्टर शजील साहब की आपको कोई दुश्मनी है ना फैसल साहब की। फिर से वो देंगे ना आपको, लास्ट वार्निंग दे दें आपको देंगे थे 1 महीना पहले आपके अपनी ज़बान के मुताबिक। 1 महीना टाइम थोड़ा मुझे इन्होंने अभी लास्ट वार्निंग कितने दे देंगे कितनी देर का? सर 1 साल का दे दें? नहीं इंशाल्लाह 5 साल जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आप कितनी देर बाद? 2-3 माह बाद आप जब आएंगे नेक्स्ट टाइम। फिर आप ये कहेंगे 2 महीने नहीं सर ये आप रिकॉर्डिंग हो रही है, सर्दी आएगी, सर्दी में आपका काम बढ़ जाएगा। 2-3 माह बाद मौसम चेंज होगा। अगर यही सूरत आ रही तो फिर आप जैसे मर्जी जैसे ही सर्दी आएगी आपका तो काम बढ़ जाएगा, फिर आप कैसे बंद करेंगे? नहीं इंशाल्लाह आप सर तो मैंने वादा किया ना 3-4 माह का टाइम जी जी हम करते ही हैं। अभी हमने आज EPO किया ना, इसको सील किया है, तो ठीक। उसके बाद टीम ने इश्यूज नोट कर लिए। ठीक है। अब ये आएंगे हमारे हेडक्वार्टर में हियरिंग के लिए और विद पिक्चर्स प्लस हमारी टीम दोबारा विजिट करेगी कि ये इन्होंने बेहतरी की है, ये इन्होंने रेक्टिफिकेशंस की हैं। वो आके दोबारा टीम विजिट करेंगे। मतलब हमारी टीम्स ये एक इनके इस काम की वजह से 4 विजिट्स करती है एक प्रेमिसेस को, इतनी ज़्यादा इंगेज होती है, टाइम का ज़्यादा मुकम्मल तौर पे इनके साथ हाँ। इम्प्रूव कर लें। ये इम्प्रूव करेंगे, टीम विजिट करेगी, टीम उसको रेक्टिफिकेशंस को वेरीफाई करेगी कि वाकई इन्होंने बेहतरी की है, उसके बाद सही होगा। अभी जो आज कार्रवाई हो रही है हम आपको वो दिखा रहे हैं और अंदर फूड अथॉरिटी ने अपना काम शुरू कर दिया जिसमें वो बंद करना शुरू कर दिया। इसे EPO के तहत अब इसे सील किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं आकिब अली साहब? मैं ये पैक करते भी ये सारा खराब हो जाएगा। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपका तो ख़राब भी बिक जाना है। नहीं खराब इतनी नहीं सेल है आपकी, वो सर नहीं इतनी सेल वो जो अंदर पड़ा है उसका क्या रिकॉर्ड है कि वो सही है या ख़राब है? वो सर ठीक है। कैसे? मैं आपकी ज़बान पे यकीन कर लें। हाँ जी कर कैसे कर लें? आपकी ज़बान पे तो 1 महीना पहले आपको टाइम देखे थे कि इसको साफ़ कर लें, इसको बेहतर कर लें। आपने ज़बान दी कि हम इसको डिमोलिश करके इसको गिरा के यूनिट की जगह ही चेंज कर रहे हैं। आपके वाले साहब ने ज़बान दी, आप कैसे यकीन कर लें उस पर? नहीं मेरे वाले ने ये तो नहीं कहा यूनिट की जगह चेंज कर। क्या कहा था डॉक्टर साहब? वो कह रहे हैं मेरे वाले ने तो ये कहा ही नहीं था कि यूनिट की जगह चेंज करें। नहीं देखें, ये तो इस बात को भी डिनाई कर रहे थे कि टीम ने विजिट किया उसमें ये इश्यूज़ पॉइंट आउट नहीं किए। आपको मैंने दिखाया कि वो इंस्पेक्शन जो हमारी है वो रिकॉर्डेड है, तो सिस्टम में रिकॉर्डेड है। सिस्टम में recorded बाकायदा वो चीज़ लिखी हुई है कि इनकी मशीन्स गंदी हैं, इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, इन्होंने ऐसे के बर्तन नहीं ये use दिखाएं जी किए। जो यहाँ पर अब बैन किया जा रहा है। तो अब हम इन पर रिलाई करने के बजाय हम जो वो कह एक रहे हैं हमारी ज़बान पे यकीन कर लें। वो देखें ना, वो सारी रिकॉर्डेड है चीज़, वो हमारे रिकॉर्ड में आई हुई है, बाकायदा इन्होंने सिग्नेचर करके वो एक्सेप्ट किया है। आपकी ज़बान पे तो टीम 1 माह पहले यकीन कर गई थी ना। पता ही नहीं था, मैं तो गया हुआ था कहीं काम। अच्छा तो तोड़ने वाला है ना, उसका टाइम थोड़ा चाहिए। मज़ाक से बात है, इतना सारा सेटअप चल रहा है तो उसको जाना बंद नहीं कर सकते हम, थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए सारा। तो वो थोड़ा टाइम आपको दे दिया ना सर एक फूड अथॉरिटी ने। माह के लिए थोड़ा टाइम होता है, वो 1 माह सर में कुछ भी नहीं होता ना। वो अथॉरिटी के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें। ठीक है सर से इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा मैंने सील कर दिया ना, वो उनके प्रोसेस पे आपको काम करना पड़ेगा। टीम आपके साथ 5 विजिट करेगी, वो आपसे काम करवाएंगे। नहीं काम इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि कर लेंगे। तो करना ही पड़ेगा ना, अब तो हाँ बंद जी, हो गया। करेंगे। अब जब आपकी रोज़ की 50, 60, 70 हज़ार रुपये की सेल जाएगी तो आप तो करेंगे भाई। हाँ जी ऐसा ही है ना? हाँ जी करेंगे। पहले आपने कहाँ करना था? पहले भी काफ़ी हद तक काम किया है, रोजाना काम। वो तो नज़र आ रहा है, वो तो हमने दिखा दिया सारा। हम रोजाना करते हैं, वो तो हमने रोजाना दिखा दिया सफाई भाई, करते हैं। वो तो दिखा थोड़ा दिया। बहुत अभी रह जाता है, आपके बस सफाई के लिए। स्टैंडर्ड, आपके सेहत के स्टैंडर्ड
सब हमने दिखा दी हैं। आपने भी देखे हमारे साथ, शायद कोई ऐसी चीज़ जो आपकी नज़र से रह गई हो वो भी हमने आपको दिखा दी। ऐसा हुआ या नहीं? फिर आई है ना, वैसे सफाई हम मना चलें, करते कोई बात नहीं, ठीक है जी। आगे साहब, कोई गिला शिकायत है तो ट्रैक्टर साहब मौजूद है। सर इंशाल्लाह तामल करते आ रहे हैं इंशाल्लाह। आप ही नहीं कर रहे भाई, वो तो आपको वार्निंग देगा, एक महीना पहले भी छोड़ के चले गए। एक महीना तो काम होता है, देखो ना अब आपके सामने इतना सारा सेटअप चल रहा है तो इसको बांधने का काम नहीं कर सकते हम। यहाँ इतने सारे लोग काम करते हैं तो उनका क्या? कितने मासूम आदमी हैं आप, हाँ जी, तो थोड़ा टाइम मिलेगा। आपकी मासूमियत पे मर जाने को दी जा रहा है, क्या करें? नहीं, आप जिंदा रहे सर, आप जिंदा रहे, बस ये तो देख सकते। छोड़ा ही नहीं, कसर नहीं छोड़ जिंदा रहने वाली, वो तो बीमारी बेच रहे हैं, उनकी तो हत्तल इम्कान कोशिश है कि बेचे हम बीमारी। चलो अच्छा सर, भाई साहब आप भी जिन्होंने समझाना था, आप भी वो शरीक जुर्म हो गए हैं। अच्छा, चलें सर, मैं सज़ा पर भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप क्यों भुगतेंगे? नहीं तो फिर जब शरीक जुर्म हूँ तो फिर तो सज़ा। आप तो उनको डिफेंड कर रहे हैं बजाय इसके कि आप बड़े हैं, आप समझाएं उन्हें। आप इनसे आप बड़े हैं, आप उन्हें समझाएं। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, लेकिन ये आके भाई आपने तो आते ही सब कुछ हालात पे, सियासत पे और सर- उस पे डाल दिया। सर, इस पे तो किसी की सियासत नहीं है। नहीं सर, सियासत नहीं है सर, सियासत नहीं है सर। कोई हमने अपना किरदार भी तो ऐसा अदा करना है कि नहीं इस मुल्क के लिए कब करना है? हर आदमी ने करना। 75 साल में तो हमने नहीं किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा चलो, अल्लाह ताला कब अब इस करेंगे? मुल्क पे अपनी रहमत ये चीज़ें तो आपने हमें समझानी थी भाई साहब, हम बच्चे हैं आपके, ये भी और हम भी। आप उल्टा जो है उनकी गंदगी को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं सर, डिफेंड नहीं मैं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि देखो ना आप हमारे भी बड़े हैं, इनके भी, अल्लाह इन्हें भी ताला समझाएं। सर जितने भी अदारे हैं ना, इन सबको चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी लें और अपने अपने काम को अच्छे तो तरीके देखें से- जिम्मेदारी तो ये नहीं ले रहे ना चलो नहीं सर, चलो इस बात से सर, मैं तो घर ही कुछ नहीं रहा, मेरे को तो है ही कुछ नहीं। चलो जेडे साहब ने सर अगे भी गुजारिश है कि इस बात तुसी इन्होंने लेकिन वो उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। ये जी इस यूनिट को EPO के तहत अब सील कर दिया गया है, आप ये देख सकते हैं पीछे। और इसके बाद अब मज़ीद जो ऐसे ही शदीद तरीन गंदे यूनिट्स आइडेंटिफाई किए हैं फूड अथॉरिटी की टीम ने, आपको वहाँ पर क्या हालात हैं वो भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। जिस तरह हमने आपको पहले एक यूनिट दिखाया जहाँ पे रस और बाकरखानी तैयार की जा रही थी, ऐसे ही ये एक बेकरी का प्रोडक्शन यूनिट है। अब यहाँ क्या सूरत हाल है, अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है, वो क्या कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, आए ज़रा हमारे साथ। वो प्रोडक्शन यूनिट है बेकरी का, हम वहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर तैयार होता है, ये आप दिखाएँ अगर, मिठाई यहाँ पर तैयार शुदा पड़ी है। कितने घंटे हो गए हैं इसको तैयार हुए? 1 घंटा को है। अच्छा, तो इसको ढाम के नहीं रखना, ऊपर ही मक्खियाँ घूमती उठाना हैं? अभी उन्होंने कहा उठाना नहीं है, उसने कहा अभी चुप के अंदर रखना। अच्छा, ये मिठाई इन्होंने तैयार करके यहाँ पे रख दी है, अब इन्हें ढांपना चाहिए, इसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल ढांप के रखना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर देखें, ये जैसे फ्लाइज मक्खियाँ वगैरह उड़ रही हैं, इसका प्रॉपर उनको कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ये इन्होंने टाइल लगाई है, एक दफ़ा इनको जिस तरह पिछले यूनिट को हमने विजिट किया है, बेकरी के यूनिट को, इसको विजिट किया था, ठीक है, इसको बंद किया है, बंद करने के बाद ये इंप्रूवमेंट हम लेके आए, इनकी इम्प्रूवमेंट में आई है, इनमें आई है। अब वो देखें, ड्रेन इनकी ओपन है, ये ऊपर से बिल्कुल ये वाली चीज़ ओपन है। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है ना या एरिया है, उसकी सबसे पहले कंडीशन हम यही करते हैं कि ओपन ना हो, वो क्लोज इन्वायरमेंट हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। वेंटिलेशन उसकी रखें। और इस तरह इनका घास वगैरह के लिए नहीं, घास तो है नहीं, लेकिन वो देखें वहाँ से कोई चीज़, जाली वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ लगाएं कि उसमें मक्खी ना आ रहे, मच्छर ना आ रहे, कोई भी चीज़ उड़ के इसमें। आपके यूनिट को पहले सील किया था? जी उसको किया था एक दफ़ा। आप यहाँ पे नहीं होते? जी इधर ही होते हैं। कितना अर्सा पहले? ये तकरीबन हो गया 2-3 साल हो गया। वो ना सिगरेट गिर गया था उधर बाहर, ऊपर से आ गया था, कारीगर ने पिया होता सिगरेट, उस पर सील हो गया था? उस पर सील हो गया। तो उसके बाद आप फिर क्या बेहतरी लेकर आए हैं? उसके बाद सारा ये टैलें वगैरह लगाई हैं, उसमें ये टैलें नहीं लगी थी, ठीक है। सारा ये पत्थर तो वगैरह वो सारा। भाई साहब जो डस्टबिन रखा हुआ है देखे ना, जी जी वो भी आपने अंदर ही रखा हुआ है, ऐसा आपने ढांपा हुआ उसे ऊपर से, ठीक है। लेकिन क्या ही बेहतर हो गया अब उसको यहाँ से बाहर ले जाओ। ओपन है, ड्रेन ओपन का मतलब है कि कोई भी किसी किस्म का खतरात जो है, हाँ, वो बाहर से आते हैं, यानी ये आ जो सकते हैं। नाली जो है वो ओपन है, अंदर दिखाएं इस जगह चीज़ पे। रखने वाली वो साइड पे उन्होंने और जो जाली ऊपर रखनी थी वो आपने ऐसे उठा के ऊपर रख दी है।
जब ये सफाई करते हैं ना तो ऐसे कर देते हैं, अब नहीं होगा नहीं होगा। चलें ये देखते हैं। खोया नॉन ट्रेसेबल है, कब बना है, कहाँ से आया है, कोई इसके ऊपर नहीं, कब यानी तक इस पर चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग की और एक्सपायरी की स्टैम्प होनी चाहिए वो। स्वीट में जो खोया है उसकी बड़ी कंजम्पशन भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें जो एक एसेंशियल ये सब कितनी देर पहले तैयार किया हुआ है? ये सुबह ही आया है, ये आता है कहाँ से? स्टेशन पे हाजी नासर साहब, उनसे आता है। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा आपको कि फ्रेश तैयार हुआ है? कोई कुछ 6 महीने का तैयार हुआ पड़ा था उनके पास, उन्होंने निकाल दिया, कुछ 6 दिन का तैयार हुआ था, ये कैसे अंदाज़ा होगा ये सब? ठीक है, उनसे बात करते हैं। वैसे रोज़ाना डेली वो दे जाते हैं, तो इसको बना के हम रख लेते बस हैं। आप उन पर यकीन कर रहे हैं कि ताज़ा होगा। तो नेक्स्ट टाइम नहीं, उनको कह देंगे उनसे कि एक्सपायरी वगैरह लगा के दें। अब आप तो पहले सील भी हो चुके हैं, आपको सील करके गए हैं, फ़ाइन हुआ होगा उससे पहले, तो कैसे आपने फिर ये लापरवाही कर दी? आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, तजर्बा भी आपका होगा, समझते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। ठीक है, ये अच्छा, ये आए जी अंदर, ये प्रोडक्शन एरिया है, यहाँ बनता है, और ये साथ इनका वॉशिंग एरिया है। मैडम क्या बता रही हैं आप? सर प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है टेंशन को रखने के लिए। ठीक है, इस तरफ दिखाएं, इधर आएँ। कुछ सफाई का ख़ास एहतमाम नहीं करते मुझे लगता है, बस ऐसे ही इंतज़ाम चल रहा है, क्यों भाई साहब? जी जी, तो सफाई का ख़ास ख्याल मेरा ख्याल है करते हैं, बस कुछ हो वो कोई आपके यहाँ वो कोई रिवाज नहीं है। नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। इधर दिखाएं, जिस साबुन से आपने बर्तन धोना है और जिस जाली से साफ़ करना है वो भी आपने बस रखा हुआ है, ये पड़ा है सर, ये सामने ये बस वो बर्तन में रखते हैं, वो नहीं रखा इन्होंने। ठीक है सर, ये तो यहीं से उठा के गंद में आप वो साफ़ क्या करेंगे? इसका मकसद तो धोना और साफ़ करना है ना। जी जी, तो कैसे होगा ये सब? नेक्स्ट नहीं होगा सर ये देखें ना, ये जिस साबुन से साफ़ करना है जी जी, और जिस जाली से उसको बर्तन को धोना है वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है इसके ऊपर। बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। पहले वो ज़मीन पे पड़ा था, नीचे निशान भी मौजूद है उसका। अब वो देखिए सर, वो जो मिक्सिंग मशीन है और ये जो इनके बर्तन हैं ठीक है, वो भी बिल्कुल फुट लेवल पे हैं, और उनकी कंडीशन आप देख लें किस तरह की है वो। और मैंने जैसे आपको बताया, अभी इनको दिसंबर में हमने ईपीओ किया, वही जो भी करके दिसंबर में किया, और उसके बाद उन्होंने चेंज ये लेके आए हैं, टाइल लगा ली है 6-7 माह में। एग्जैक्टली, जो वो टाइल का काम है वो हो गया है, वो हो गया, पेंट वगैरह इन्होंने बेहतर कर लिया, फिर भी कदर इन्होंने चीज़ें ये बेहतर मेरा ख्याल है की वो पिछले यूनिट से कुछ इनके यहाँ बेहतरी है। बेहतरी है। और मैंने आपको बताया कि बेहतरी का जो सोल्यूशन था वो यही था कि हमने वो हल यही है, ईपीओ किया। वो तो फिर मैंने वहाँ भी गुजारिश की थी कि हम एज अ मैनहतुल कौम हम डंडे के वीर हो चुके हुए हैं, तो जब वो आप बैन कर देंगे, उसको सील कर देंगे, जब काम बंद हो जाएगा तो फिर मजबूरी हो जाएगी दोबारा चलाने के लिए। मेरा ख्याल है वो हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट होता है एफआईआर से पहले, हम फिर वो उसको ईपीओ करते हैं। अमूमन उससे पहले लोग समझते नहीं है, वो आपने देख ही लिया लास्ट विजिट में जो हमने अच्छा किया। हमने इससे पहले एक यूनिट विजिट किया, इधर आ जाएं। आपके यहाँ हालात कुछ बेहतर हैं उससे, जी जी, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो ये कोई मसला नहीं होगा। अब आज तो देखना इंशाल्लाह सब क्लियर होगा जी। डायरेक्टर साहब आ गए हैं खुद देखने के लिए, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर भी साथ है। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। सफाई का जो ख्याल है वो उस तरह से नहीं है। भाई साहब, कलर की ये शीशियाँ कहाँ से ली हैं आपने? ये कराची अनारकली से। कराची अनारकली से कि लाहौर अनारकली नहीं, से? कराची एसेंस अनारकली में। अच्छा, दुकान है ना उनसे, उधर से लाते हैं उनसे सारा। खरीदते हैं जी, तो उनका जरा खुला लेके आते हैं नहीं नहीं, ऐसे ही ये बंद डब्बियाँ होती हैं। हैं। जब उसका तो जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका नाम तो सभी पे है ही नहीं कहीं पे। ये देखें, ये खाली तो नहीं हो, चलें ये भरी हुई है, ये असल लें, में गर्म पानी में डाल दें। फिर नाम आ जाएगा। नहीं नहीं, इसको नरम करने के लिए ना, मेल्ट करने के लिए गर्म पानी नहीं, में मैं डालते तो हैं पूछ वो। रहा हूँ कि जी, इसका रिकॉर्ड नहीं है, ये कहाँ से आई, Sorry। ये कब बनी, एक्सपायर हो गई, या जी, क्या जी। सूरत है? मैं तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। ये देखें ना, ये लें, ये है क्या, इसके अंदर कौन सा रंग है कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई काबिल इस्तेमाल भी है या नहीं है ये भी नहीं लिखा हुआ। और ये उसी कलर के वो सारी स्वीट इनकी बनी हुई स्वीट्स है। तैयार हुई हैं, ठीक है। वो जिस तरह शैम्पू की बोतलें आपने भर के रखी होती है ना, वो देख लें, वो उसी तरह से भरी हुई हैं, मुझे लग रहा है। खुला रंग लेते हैं और उसमें नहीं, बना हम लेते वैसे हैं। पैक ही लाते हैं, लेकिन इधर आके ये हो गई हैं सारी ना। ठीक है, ये सूरत हाल है, आ जाएँ। अच्छा, ये इनका मिक्सर है, इसके ऊपर कोई वो मलमल का जाली का कोई कपड़ा भी नहीं है कि उसको और कवर किया वैसे जाए। भी वो जो है ना, वो जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वो ब्लू लाइट मिलती है प्रॉपर जो उसके ये कपड़ा फूड ग्रेड ब्रश इस्तेमाल वही इससे कर रहे हैं। भाई साहब, ऑयलिंग के लिए सर यूज़ करना चाहिए सिलिकॉन का ब्रश। ये इससे क्या करते हैं जो इसमें ऑयल रखा हुआ है? ये टीन के अंदर से लेकर ना मशीन में डालते हैं, मशीन में डालने के लिए? मशीन में या वैसे वो एक अंदर लगाते हैं ऑयलिंग करने के लिए। हाँ, हाँ जी, ऐसे ही कपड़े से ही पकड़ के लगा देते हैं या हाथ से ही? कपड़े से। हाँ जी, ना करें भाई साहब, ये देखें, जहाँ नीचे आपने उसको छुपा के रखा हुआ था अच्छा। वहाँ कितने मक्खियाँ और मच्छर और पता नहीं कौन से कीड़े उसमें जाते होंगे, इसको भी कवर नहीं किया वो सारा। ये तो भी वो कर रहा था ना, प्रोसेस कर रहा था,
ऐसा मक्खियाँ से अगर आप देखें वो कैंप किलर नहीं हुआ। ठीक है। कोई इंसेक्ट किलर लगा हुआ है? इंसेक्ट किलर कोई है आपके पास? कोई स्प्रे पड़ा हो या कोई वो जो एक मिलता है वो लगता है दीवार के ऊपर छत पे, वो है कोई ऐसा? नेक्स्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी नहीं है ना, यानी कि। और ये अगर आप कह रहे हैं हमारे आने से पहले तैयार हो रहा था, ये कोई 10 मिनट का काम तो नहीं आई साहब? हमें तो आए हुए 10 मिनट हुए हैं हाँ अभी। ज़्यादा हो गया, उससे पहले कितनी देर लगती है ये एक टब तैयार होने में? 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कम से कम इधर दिखाएं कुछ सुबह कुछ 6-7 घंटे से काम चल रहा था यहाँ पे। जी। पर आप ऐसे तो नहीं करें ना, किस तरह ढांपना है इसको? कपड़े से ढांपते हैं वैसे। बस फिर वो यहाँ पे नहीं है। अच्छा वो कपड़े नहीं जो हैं वो वाले जो आपने किए हुए हैं ना, जो ठीक है। मतलब जो अच्छा, जो इनका मिक्सर की सूरत हाल क्या, वो लास्ट में देखा था मिक्सर भी बहुत गंदा था उसमें। है तो सब देखिए आप अगर इसमें देखें कवर होना चाहिए ऊपर से। नहीं, कवर के अलावा ये देखें, ये मसला तो इसमें भी है ना, ये वाला बिल्कुल ऐसे लेकिन उसकी निस्बत ये कुछ साफ है, क्लीन वो तो बहुत गंदा, वो तो बहुत गंदा था। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसको भी ऊपर से कवर हो जाए, जब इस्तेमाल नहीं हो रहा तो ये कवर हो रस्टेड जाए। ये भी है, मक्खियाँ इसके अंदर भी घूम रही हैं। हाँ ठीक है, रस्ट नहीं होनी चाहिए किसी फॉर्म में, रस्ट भी है इसमें। आए जी, ये इनके सूरत हाल है यहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे हैं। आइए जो ये आपने काम करेंगे, ये लड़के रखे हुए हैं, इनका कोई मेडिकल करवाया हुआ है? जी कुछ कराए हैं, कुछ चले गए, दौड़ गए हैं। लड़के दौड़ गए हैं। हाँ जी। तो अभी जो हैं उनका मेडिकल आपके पास मौजूद है? कुछ होंगे मेरे ख्याल। नहीं, आप श्योर नहीं है? यकीन नहीं है? प्लस मेडिकल है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट मेडिकल। इनकम्प्लीट मेडिकल है, कुछ वर्कर्स के हैं, कुछ के नहीं। कुछ के नहीं है। आ जाए। यानी फुट लेवल पे रखे वो पैक कर रहे हैं। मेडिकल इनकम्प्लीट हैं, ठीक है चलें, ये कुछ चीज़ बेहतर कर रहे हैं कि उसमें एक्सपायरी वगैरह मेंशन कर रहे हैं, लगा रहे हैं अपना टैग लगा रहे हैं वो ऊपर, और साथ एक्सपायरी मेंशनड है कि आप ये दिखाएं जी, उन्होंने एक्सपायरी मेंशन की है कि 31 जुलाई से 31 अगस्त तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेहतर है। ठीक है, कितना अर्सा हो गया भाई आपको ये काम करते हुए? 10 साल 10 साल हो गए हैं यहीं पे? कितने घंटे काम करते हैं रोज़? अभी इधर तो अभी आए हैं। अच्छा, तो कितने घंटे रोज़ काम करते हैं? 12 घंटे। उन्हें ना देखें, वो हमारे सवाल का जवाब दें। वो इशारा कर रहे हैं सब? 12 घंटे। तो कितनी दिहाड़ी मिलती है? ऐसा आप वैसे ऊंचा बोल के बता दें, आंखों में इशारा कर रहे हैं। कितनी दिहाड़ी मिलती है उसको तो बताने दें, ऐसा उसको बताने दें। 35-36 ये तो उन्होंने कहा है। रोज़ के कितने पैसे मिलते हैं? महीने बाद। इधर भाई इधर बैठ जा। महीने बाद। अच्छा, आपको कितना अर्सा हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। तो मेडिकल करवाया? नहीं करवाया। आपका मेडिकल हुआ? नहीं हुआ। भाईजान मेडिकल हुआ आपका? नहीं हुआ। खामोशी को इनकार ही समझूं कि आपका हुआ? नहीं हुआ। तो ग्लव्स वगैरह कहाँ हैं? पसीना भी ऐसे ही और जूते भी साथ ऐसे ही, उधर ही बैठ के पैक। आप तो कह रहे थे ऐसा हमने करवाया है मेडिकल। ये तकरीबन सारे नए आए हैं ये। तो इनको माफ़ हैं। डॉक्टर साहब किधर गए? शकील भाई करवा लेते हैं इनके भी। सर इनके जो नए लड़के आते हैं इनको माफ़ कर देते हैं आप मेडिकल? बिल्कुल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, ना कानून में कुछ शिक मौजूद है कि जो नया आया बंदा जिसने भी काम स्टार्ट करना है वो पहले अपना मेडिकल करवाएगा, मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद वो काम पे बैठेगा। ठीक है। जिस तरह हमने पहले बताया कि अगर कोई प्रेमिसेस का है काम होने वाला, वो पहले काम करवाएं, उसके बाद फिर उसको ना स्टार्ट करेंगे। आपके 5 लड़के बैठे हैं, किसी एक का मेडिकल नहीं हुआ, कोई 1.5 साल से काम कर रहा है, कोई महीने से काम कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है। इधर इसका वैसे मतलब आपके यहाँ रिवाज नहीं है मेडिकल का। नेक्स्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट तो आप पहले दिसंबर में सील हो चुके हैं, यानी जो एक्सट्रीम स्टेज थी आपने तो वो भी देख लिया है। आप भी यहीं पे होते हैं जी, मैनेज करते हैं? कोई आपका मेडिकल हुआ है? ताड़ेलो भी इनकार ही है। मेरे तो वैसे टेस्ट वगैरह ऐसे कराते नहीं अपने मेडिकल जो भी है, जो इसके लिए मुतलका मेडिकल है, ये डिफरेंट है मेडिकल जो यहाँ के लिए होना है या रूटीन टेस्ट है? बताया जी वो है हमारा कम्युनिकेबल डिसीजेस के वाले से है कि हेपेटाइटिस, जो हाथ लगने से TB, ट्रांसफर ना बिल्कुल होने जो वाली। कम्युनिकेट मतलब एक बंदे को दूसरी मुंतकिल हो सकती है ना, वो बेसिक सी 2-3-4 बीमारियां हैं। TB उसमें आ जाता है, उसमें हेपेटाइटिस आ जाता है, तो वो जो टाइफाइड आ जाता है कि वो किसी तक फैल ना जाए और इतनी वसी यानी वो आपका भी नहीं हुआ? असल मैंने काम तो करना नहीं होता, देखा देख के चले गए। आप किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते, कुछ चेक भी नहीं करते क्वालिटी कैसी हुई है, या सिर्फ आंखों से इतना तजुर्बा हो गया कि आंखों से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये ठीक बना रहा है? आके रोजाना लेके खाते ज़रूर हैं। तो हाथ तो लोग हाथ से ही खाते हैं ना साहब, खाते हैं। तो लग तो गया ना फिर। ठीक है। वो जब आते हैं कोई हाथ कवर करते हैं, कोई सर पे कैप, वो भी कोई इस्तेमाल नहीं होता होगा, नहीं है ना? आपको कितना अर्सा हो गया भाई?
यहाँ पे? मेनू हो गया 10 साल। 10 साल। तो आपके 10 साल में कितने को मेडिकल हुए हैं? मेडिकल 3 दफ़ा आपका हुआ। आखिरी कब हुआ है? हो गया ना, कुछ 6-7 महीने हो गए। अच्छा, उसके बाद नहीं। ठीक है। नहीं, हमारी इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि जहाँ एक तरफ तो ये जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ये जो SOPs उन्हें फॉलो करें, दूसरी तरफ आवाम को भी ये बताना है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हैं आप बीमारी ना ख़रीद के जाएँ, अपने लिए सेहत ख़रीदें। वो क्या चीज़ें चेक करें? आवाम एक तो पहले चेक करे, हमारा 1223 एक कंप्लेंट है। ठीक है। अगर कोई उनको इशू आता है तो हमें बताएं। अगर कोई भी किसी किस्म का इशू आता है, उसका टेस्ट में आ रहा है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि ये पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। हमारी वेबसाइट पे सारे जो अप्रूव्ड लेबल हैं वो दिए हुए हैं, वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो एक्सपायरी चेक करें, जिस तरह हमने देखा है कि उस पर लगी हुई है, बल्कि कुछ एक्सपायर्ड आइटम्स हमें डिफरेंट जो स्टोर्स हैं वहाँ पे मिली थी, मेन शेल्फ्स में उन्होंने लगाई हुई थी। तो इसके अलावा हम लोग अवेलेबल है, टीमें हमारी 24/7। ये हम जिस इलाके के अंदर मौजूद हैं, जी जी, मैंने कहा यहाँ का रहायशी और यहाँ मैंने चेक करना है कि मेरे पास एक नई बेकरी खुलती है या कोई एक नई शॉप खुलती है, इसके पास जो आइटम्स हैं क्या वो फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, और दूसरा ये रजिस्टर्ड है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपकी हेल्पलाइन पे कॉल करूंगा या आपकी वेबसाइट पे जाऊंगा? हमारी वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हैं। वो चाहे लोकल दुकान हो। एग्जैक्टली। ठीक है। क्योंकि जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तमाम रजिस्टर्ड बिजनेस। एग्जैक्टली, जो भी हमारे साथ रजिस्टर्ड है, खाने पीने के हवाले से जितने भी बिजनेसेस हैं वो रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर्ड करते हैं हम लोग, क्योंकि आपने इधर भी देखा होगा वो सामने सर्टिफिकेट इनका लगा हुआ है फूड अथॉरिटी का। हाँ जी, वो सामने लगा हुआ है। बिजनेस इनका रजिस्टर्ड है और उसमें एक वो जो कोड है, बार कोड है, उससे वो स्कैन करके, आज तो जिस तरह ऐप्स के साथ वो भी चेक कर सकते हैं। वो कोई आम आदमी भी चेक कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये इनके साथ साहब आप जरा तशरीफ़ ले आएँ। जो EPO के बाद दोबारा ये खुला है, अब कुछ चीज़ें बेहतर हैं, मसाइल गंदगी के हवाले से या स्टोरेज के हवाले से हैं, इनके साथ अब आपने वार्निंग देनी है, ये क्या करना है? इनको हम अभी फ़िलहाल इम्प्रूवमेंट नोटिस ही देंगे। ठीक है। उसकी वजह यह है इनके हालात काफ़ी बेहतर हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन ट्रेसेबल हैं, फूड कलर है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है। उसके अलावा आपने ऊपर खोया देखा है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। वो आपने वो जो पिट्ठा बना हुआ था उसको डिस्कार्ड करेंगे। और कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें हशरात या कोई इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं उसको हम ज़ाया कर देंगे। और बाकी हम इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस करेंगे और उसके बाद फॉलो अप विजिट करेंगे 15 दिन के बाद। इनका फिर विजिट होगा? बिल्कुल, कि इन्होंने वो चीज़ें जो हमने इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया था उसमें उन्होंने बेहतरी लेके आए हैं कि नहीं लेके। आपका कोई एतराज़ है तो वो आप अपना मौक़िफ़ पूरा उस पर बयान कर सकते हैं। सर ठीक कह रहे हैं। जैसे बेहतरी के हवाले से क्या इरादा है? नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये कुछ भी नहीं, आपको सारा क्लियर होगा। चलें, हम ये आपकी ज़ुबान पे यकीन कर लें इंशाल्लाह। ठीक है जी। ये सूरत हाल है। बुनियादी मकसद ये है इस सारी एक्सरसाइज का ये दिखाने का, जो फूड अथॉरिटी की टीम भी, एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन शजील साहब हमारे साथ हैं, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर फैसल साहब हैं, कि आप जो खा रहे हैं वो उसका आपको फ़ायदा होना चाहिए बजाय इसके कि नुकसान हो। और दूसरा मकसद ये है कि मुल्की हालात कैसे भी हों, सियासी इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम जैसा भी हो, ये वो चीज़ें जो आपके और मेरे हाथ में हैं। अगर मैं भी अपने किसी भाई का पेट इस तरह से काटूं या मैं उनके साथ ज़्यादती करूंगा तो मैं इसमें कसूरवार हूं। इसका जो ज़िम्मा है वो आप मुल्की हालात पर नहीं डाल सकते। वहाँ तमाशा जारी है, यहाँ तमाशा जारी नहीं रहना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।